हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा आप लोगों का। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवाया था टाइम एंड कंप्लीट जितने भी सेल्फ प्रैक्टिस थे सारे सेल्फ प्रैक्टिस और सभी कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां से आप जाएगा उसमें आप क्लिक करके जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है ना उन एक्सरसाइज के वीडियो और उन एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट है ना देख करके आप अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको पता ही होगा कि कैसे आपके वीडियोस अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आज से बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर्स 11 को कवर करेंगे, ज्योमेट्री, राइट। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से ध्यान से स्टडी करना है और एकदम डिटेल समझना है इन चीजों को, राइट। तो वीडियो कंप्लीट देखो, आपको A to Z सारे कंसेप्ट और सभी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखो आपको चैप्टर में ज्योमेट्री, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीख जाएंगे, उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखो लर्निंग आउटकम्स में, राइट। तो आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर्स यू विल एबल टू, यानी इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग इन सारे पॉइंट्स को समझ जाएंगे। तो सबसे पहला करें अंडरस्टैंड द बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइक पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड प्लेन। तो इनके जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये बात को हम सीख जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। क्या क्या? पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स, रे और प्लेन, इनके बारे में सीखेंगे हम लोग। सो सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं आइडेंटिफाई पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके बारे में भी हम समझेंगे और इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी पहचान पाएंगे कि कब हम पैरेलल देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सभी बात को हम समझ पाएंगे। मेजर्स एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जाता है वो हम देखेंगे और कैसे ड्रॉ किया जाता है ये भी सीखेंगे। डिफाइन एंड नेम एंड एंगल्स। एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल्स होता है, वो हम समझेंगे एंड उनके नेम भी लिख पाएंगे। आइडेंटिफाई द ओपन एंड क्लोज फिगर ओपन फिगर को भी हम समझेंगे। लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ पोलोगन्स के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे अगर 3 साइड्स होता है तो ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, 5 साइड होते हैं पेंटागन बोलते हैं ना। इन सारे बात को भी हम समझेंगे। रिकॉग्नाइज अ सर्कल्स, नेम इट्स पार्ट्स एंड ड्रॉ अ सर्कल्स ऑफ द गिवन रेडियस, राइट। यानी सर्कल को हम अच्छे से समझ पाएंगे, उनके अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे और कैसे सर्कल ड्रॉ किया जाता है ये भी हम समझेंगे और उनके कैसे रेडियस निकाला जाता है या दिया जाता है, वो सारे चीजें हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये तो बच्चों क्या था, लर्निंग आउटकम्स था, जो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है ना वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। टेक्निकल टर्म्स में पहला जो है बच्चों, हम पॉइंट को समझेंगे कि पॉइंट क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉइंट, तो क्या बोलेंगे आप, या कहेगा कि पॉइंट किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे आप, अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, यानी एक स्मॉल डॉट, जैसे ये एक डॉट हो गया, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट और इसके नेम आप कैपिटल से लिखेंगे, पॉइंट ए। जैसे ये पॉइंट है तो इसको हम लोग पॉइंट बी बोल सकते हैं ना, कुछ ऐसे है तो पॉइंट सी लिख सकते हैं। ये जो स्मॉल डॉट है ना इसको हम पॉइंट बोलते हैं और इसको ए, कैपिटल ए अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सो इट्स रिप्रेजेंट एन एग्जैक्ट लोकेशन इन द प्लेन और स्पेस, यानी किसी प्लेन में या किसी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। और कि इसमें क्या होता है बच्चों, इसका ना तो लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, यानी पॉइंट के पास जो होता है ना, यानी डॉट के, यानी पॉइंट में क्या होता है, नहीं तो उनका बच्चों कोई लेंथ होता है और ना ही ब्रेथ होता है। वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट विथ कैपिटल लेटर्स, अभी जो मैंने बताया, एंड सो द बिलो। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट पी, इस तरीके से आप लिखेंगे, पॉइंट एम हो गया, पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है। तो ये दो बात आपको याद रखनी है। पहला, पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशंस इन अ स्पेस या फिर प्लेन में, राइट। इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ, किसका होता है बच्चों, पॉइंट का।
अच्छा नेक्स्ट देखो, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर एंड नेम देम ए एंड बी। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट ले लिया हमने, है ना, पॉइंट ए है और पॉइंट बी, और यहां से यहां पे जो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, हमारा लाइन सेगमेंट होता है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर हम मिला देते हैं, राइट, या फिर रूलर से या स्केल कह लीजिए से मिला दो तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट्स, राइट। इसमें क्या होता है, देखो 2 एंड पॉइंट होता है। यहां पे कह रहा है अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। यानी आप जैसे ट्रायंगल बनाते हो, है ना, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, और ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट हो गया। तो समझ रहे हो बात को, 3 लाइन सेगमेंट मिला के हम क्या बनते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होता है, ये याद रखना है आपको। और इसकी रिप्रेजेंट जो होते हैं, या तो ए बी बोलोगे लाइन, या फिर इस तरीके से सिंबल में आप रिप्रेजेंट करोगे। समझ रहे बात को, या फिर लाइन ए बी कह लो, या फिर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो सिंबल में तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइन की 3 बातें समझ में आई। पहला सिंबल्स आ गया, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होता है, ये समझ में आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपको क्लियर आ गया। अच्छा, अब आप देखिए लाइन को। लाइन क्या होता है बच्चों, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स बोथ ऑन बोथ साइड्स विदाउट एनी एंड पॉइंट। यानी लाइन सेगमेंट में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप दोनों तरफ इसे बढ़ा सकते हो। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो एरो है, एरो का मतलब ये होता है कि इस लाइन को आप इधर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इस साइड भी एरो है तो इधर आप जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन होता है बच्चों। लाइन कह रहे हैं लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता। अभी हमने लाइन सेगमेंट में पढ़ा है कि 2 एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन में बच्चों कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट इज नोटेड 2 पार्ट्स ऑन इट फॉर दैट। इस तरीके से को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल देखना है तो आप इस तरीके से ये सिंबल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और आपको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए बी, और ये क्या हो गया लाइन। इस तरीके से लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, और सॉरी एंड पॉइंट होते ही नहीं है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो लाइन की जो टाइप होता है ना बच्चों, ये भी अलग अलग होते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सैलेंटिंग लाइन। तो ये वर्टिकल्स लाइन हो गया बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये सैलेंटिंग। आप इसको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, इसको जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन को बढ़ा सकते हो। तो आपको पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन तीनों बात समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों रे क्या होता है। कह रहे अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ, अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज 1 एंड पॉइंट एंड गोज ऑन इट्स वन डायरेक्शन। यानी रे जो होता है ना बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है या स्ट्रेट पाथ कह लीजिए आप। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, तो ये एक ही स्ट्रेट में जा रहा है, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट है। ये क्या है, एंड पॉइंट है, और एक साइड आप जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, ये एक्सटेंड कर सकते हो। ये बच्चों एक ही डायरेक्शन में जाता है। ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, राइट। जैसे आप टर्च देखते होंगे, उसकी जो रोशनी होती है बच्चों, एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड जाता है। ठीक है, अच्छा, सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्ड में आप ये लिख सकते हो रे ए बी, ठीक है ना। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, या कॉमन याद करना है तो ये रो ध्यान में रखें आप कि ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट नहीं है, तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप जो डेली लाइफ में देखते हो, ये देखो टर्च, ये रोशनी दे रहा है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इस साइड तो एंड पॉइंट है, बट इधर कोई एंड पॉइंट नहीं है, जहां तक ये दिख रहा है दिख रहा है। सो द रे लाइट फ्रॉम द टर्च एंड द रे सन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रे। जैसे सन से लाइट आती है तो वो भी आपको पता है ना, कि ये एक साइड ही जाता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है, राइट। तो सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। चलिए आगे कह रहा है कि अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है बच्चों, एक फ्लैट सरफेस होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये प्लेन है, तो ये प्लेन क्या है, फ्लैट सरफेस। तो इसको आपको याद रखना है।
ये आपको पॉइंट अलग अलग इससे दे सकते हैं। ये फ्लैट इनका सरफेस है, PQ एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। अच्छा, इन मैथमेटिक्स प्लेन मीन्स दैट होता है क्या, वन दैट्स गोज फ्रॉम वन एंड एंड ऑल द डायरेक्शन विदाउट एनी एंड पॉइंट। मतलब ये चारों डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, इधर बढ़ा सकते हो, उधर बढ़ा सकते हो, जैसे बढ़ाना बढ़ा सकते हो। सो कॉमन एग्जांपल्स आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं स्क्रीन ऑन अ टीवी, ये होता है आपको फ्लैट सरफेस में होता है, यानी प्लेन का एग्जांपल है। सरफेस और ब्लैक बोर्ड हो गया बच्चों, सरफेस ऑफ बुक हो गया, ये सभी क्या है, फ्लैट सरफेस का कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखो कह रहे हैं टाइप ऑफ लाइन, राइट। लाइन के जो टाइप्स होता है ना बच्चों, वो जनरली हम 3 पढ़ेंगे इस कंसेप्ट में। पहला पैरेलल लाइन को समझेंगे, राइट, उसके बाद इंटरसेक्टिंग को समझेंगे, फिर परपेंडिकुलर को समझेंगे। तो देखो पैरेलल लाइंस क्या होता है बच्चों, तो आपने एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल, रेल की पटरी आपने देखा ही होगा, राइट, या फिर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो ये सारे सीन्स आप देखे होंगे। यहाँ पे देखो, या फिर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे बच्चों, तो ये आप देखो, इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, सेम डिस्टेंस होता है बच्चों। तो आप ये स्टंप ऑफ विकेट आप ये देख पा रहे होंगे, इस दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होते हैं, इन दोनों के बीच में सेम होता है। या आप रेल टू रेल ऑफ कह रहा है कि टू रेल ऑफ अ रेल ट्रैक, ये रेल ट्रैक देख पा रहे होंगे, इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। या फिर आप जेब्रा क्रॉसिंग देखते होंगे तो ये इक्वल, ये कॉमन एग्जांपल्स है हमारे डेली लाइफ का, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशंस। द लाइन ऑन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट एंड नो मैटर हाउ टू फार दे एक्सटेंड और पैरेलल्स, यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है ना, इक्वल डिस्टेंस होता है, और ये दोनों कभी भी मीट नहीं करेगा, बहुत जितना लेके जाओगे लेके चलता चला जाएगा। या फिर आप इस तरीके से इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, L और M हमारा क्या है, ये जो है बच्चों आपका एक ये क्या है, लाइन है ना। लाइन में हमने क्या बताया था, कोई इंड पॉइंट नहीं होता, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप, है ना। नो लाइन इंड पॉइंट्स हो गया, ये मिक्स भी पॉइंट है, तो आप इधर जितना बढ़ाओगे ये बढ़ाओ, इसको जितना बढ़ाओगे, ये दोनों एक दूसरे कभी नहीं मिलेगा बच्चों, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है, इसलिए इसको लाइन AM लाइन पैरेलल टू क्या होगा, AB लाइंस का हो जाएगा, इसको बोलते हैं पैरेलल, ये सिंबल को पैरेलल बोलते हैं। यहाँ पे XY पैरेलल क्या होगा, PQ का, राइट। अच्छा, इज अ पैरेलल आप इस तरीके से बोल सकते हो, या फिर आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, द सिंबल ऑफ पैरेलल का ये हो गया, राइट। रीड ऐसे करे इज पैरेलल टू बोलेंगे, ठीक है ना। ये वाले सिंबल्स अगर कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो पैरेलल समझ में आ गया, इनके एग्जांपल्स भी क्लियर हो गए। अच्छा, अब देखो बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, तो लाइन अक्रॉस ईच अदर्स एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, यानी दो लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करता है ना, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइंस बोलते थे। यानी यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे AB लाइन और DC लाइन P पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो AB और BB क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, इन द फिगर अलोंग साइड्स AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो ये बात हम कह रहे हैं कि PP क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया आपको। चलिए इनके एग्जाम्पल को भी, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन और लाइन सेगमेंट्स का, जैसे द लेटर X आप देखते होंगे बच्चों, तो ये देखो एक लाइन, और ये एक एग्जाम्पल्स है कि इंटरसेक्ट हो रहा है। ये आप देख रहे हो कि स्पोक्स ऑफ बाइसाइकिल्स ऑफ व्हील्स, ये सारे पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है। क्रॉसिंग वेयर टू रोड्स एंड मीट क्रॉस टू ईच अदर, आप देख रहे हो ये रोड भी, ये रोड भी, ये रोड आकर के इधर निकल सकता है, ये इधर, तो ये भी आपको यहाँ पे भी यूज देख पा रहे होंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस का, राइट। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों परपेंडिकुलर्स लाइन क्या होता है। परपेंडिकुलर्स लाइन क्या होता है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्टिंग मीट एट टू फ्रॉम अ राइट एंगल्स, यानी दो लाइन एक दूसरे को मीट कर रहा है और वहां पे अगर 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये देख पा रहे हैं आप परपेंडिकुलर्स है, इस साइड भी बच्चों ये परपेंडिकुलर्स होगा, ये भी परपेंडिकुलर्स होगा, ये भी परपेंडिकुलर्स है, राइट। ये हमारा राइट एंगल्स बन जाता है, सो आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स। तो दे आर इंडिकेटेड बाय सिंबल्स। परपेंडिकुलर्स का जो है ये बच्चों L का सिंबल होता है, या स्क्वायर कॉर्नर होते हैं इन द डायग्राम्स ऑफ AB इज परपेंडिकुलर टू दैट। या फिर आप ये याद रख लें, ये जो बच्चों T है ना, उल्टा T जिसको हम लोग समझते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर्स है। तो आप ये याद रखना,
ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। और ये जो है ना लाइन का पहचान है, आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये याद रखना आप। अगर ऐसा रहता है तो लाइन हो गया, यानी ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू सी डी, ये रीड करेंगे। द लेटर एल इज द एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर, या एल आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। तो ये आपके लेटर्स हैं परपेंडिकुलर्स के लिए, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। टी इज द सिंबल्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, राइट। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, पैरेलल लाइन समझ में आ गया है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया और परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको समझना। तो चलिए अब इनके अकॉर्डिंग आपको सेल्फ प्रैक्टिस 11A है, तो इनको भी आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, मैच द फिगर विद देयर नेम्स, राइट। यहाँ पे अभी हम लाइंस को आपको समझाए हैं, पैरेलल लाइन समझाए हैं, रे समझाए और लाइन सेगमेंट समझाए, और यहाँ पे आपको उसके सिंबल्स दे रखे हैं, तो इसे आपको मैच करना है। तो देखो जो डी है यानी ए बी लाइन्स है और सी डी लाइन्स है, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये आप इनको इसमें मैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एल और एम, ये देखो बच्चों इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये क्या है, इसमें कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो किसमें एंड पॉइंट नहीं होता है बच्चों, लाइन में कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता। क्या होता है, लाइन में कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब आप बी पार्ट में देखिए, पी और क्यू में ये क्या है बच्चों, एक एंड पॉइंट है और ये क्या हो गया, ये कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, तो बढ़ता चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रे बन जाएगा, और ये तो आपका पता है ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मैचिंग थे, तो ये आपको समझ में आया होगा, तो ये आप बहुत आसानी से मैच कर पाएंगे आप, ओके। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं बच्चों, और इनके बेस पे आपको यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है। वैसे मैंने लिख रखा है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, वो आप समझिए। तो इसमें देखो पहला कह रहा है अ लाइन हैज डेफिनिट लेंथ। तो जो एक लाइन होता है ना बच्चों, उसके पास डेफिनिट लेंथ होता नहीं है, यानी अ लाइन हैज डेफिनिट लेंथ तो फिक्स नहीं कह सकते, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है उसका लेंथ के ऊपर। तो किसी में हो सकता है कि ये आप छोटा ले लो, कोई बड़ा लेंथ ले लेते, तो फिक्स तो नहीं हुआ ना, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखें, फॉल्स। और रे हैज वन एंड पॉइंट, तो अभी आपको रे समझाया बच्चों, तो रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, तो यस ये ट्रू है, तो यहाँ पे देखो हमने ट्रू लिखा। अच्छा, अ लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, एंड पॉइंट होता है ना। देखो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, बट ये क्या कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट, तो ये तो गलत बात है ना, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो एंड पॉइंट होता है, तो ये फॉल्स हमने लिखा। अ प्लेन हैज फिक्स बाउंड्री, तो एक प्लेन जो होता है ना बच्चों, उसका फिक्स बाउंड्री नहीं होता है, क्योंकि प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, तो आप उनको बढ़ा सकते हो, है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। ऑल परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल्स, जरूरी नहीं है सारे परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल्स ही होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यस ये ट्रू होगा। जो फ्लैग होता है ना बच्चों, फ्लैग पोस्ट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये तो आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स थे, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द रेज एंड लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग्स, तो इसमें हमें रे का नेम बताना है और लाइन सेगमेंट्स का बताना है, ठीक है। ये आपको फिगर्स ए दे रखे हैं, फिगर बी दे रखे हैं और फिगर सी दे रखे हैं, तीनों के अलग अलग हैं, तो तीनों को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए हमें क्या बताना है, रे बताना है। तो रे के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी कि रे में क्या होता है, इसका जो सिंबल्स होता है ना बच्चों, ये रे का सिंबल्स होता है। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है बच्चों, दो एंड पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। तो हमें कह रहे हैं नेम द रे एंड लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में हमें रे को बताना है और लाइन सेगमेंट को बताना है। तो रे की अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक रे बन जाएगा, अगर यहाँ ये एंड पॉइंट, तो अगर यहां से हम ले लें तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा, ये एंड पॉइंट इसको मान लो, और ये तो हमारा क्या होगा, एक ए ई रे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रे हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ई और बी एक रे बन जाएगा,
ई और बी क्या हो जाएगा आपका रे हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं, एफ और सी रे लिख सकते हैं, एफ एंड सी इस तरीके से रे लिखेंगे। फिर एफ और डी लिख सकते हैं आप रे, एफ और डी आपका ये रे हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 4 रे हो गया बच्चों। कितने हो गए, 4 रे हो गए आपको, आप यहां पे लिख दीजिए रे, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करें, दूसरा लाइन सेगमेंट। और तो रे नहीं बन सकता ना, ये तो रे बनेगा नहीं, ये तो आपका नहीं बनेगा है ना, तो ये हमारे 4 रे हो गए। अच्छा लाइन सेगमेंट देखो, ई और एफ क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई एंड एफ, ये क्या है बच्चों, इस तरीके से होता है इसका सिंबल लाइन सेगमेंट का। तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइन, SAGMENT, लाइन सेगमेंट्स। तो इसके अंदर, इस फिगर के अंदर 4 रे हैं बच्चों और एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा अब आप इसके देखिए बी पार्ट में बच्चों, बी पार्ट में क्या है, अच्छा तो ये हमारा बी पार्ट है, यहाँ पे बी लिख दीजिए, और ये हमारा सी पार्ट है। तो बी को पहले देख लेते, इसमें कितने रे हैं। देखो ये आपका एक रे बन जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी और एस, पी एस एक रे है, ठीक है। पी और टी आपका रे है, पी एंड टी इस तरीके से रे लिखेंगे। तो इसमें 2 रेज दिख रहा है मुझे, देखो एक ये रे लिख सकते हो है ना, ये एक रे बन गया आपका, ठीक है। अच्छा और ये आपका Q और R जो है आपका, Q एंड R जो है ये आपका लाइन सेगमेंट है, LINE लाइन सेगमेंट, SAGMENT लाइन सेगमेंट्स। तो ये आपने लिख दिया Q रे का, ठीक है। अच्छा अब आप सी पार्ट में देखिए क्या है, ये देखो B और ये जो है ना आपका, इसको आप क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए A, अच्छा BA हो जाएगा बच्चों, BA लिखिए, B और A, क्योंकि B फिक्स है और A बढ़ रहा है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका एक रे बन जाएगा, D और E जो है ये आपके रे बन जाएंगे, तो ये आपके क्या होंगे, रे होंगे। इस तरीके से आप रे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा लाइन सेगमेंट अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स बन जाएगा, B और C क्या हो गया, लाइन सेगमेंट्स हो गए, C और D आपके क्या हो गए, लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो ये जो है ना लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट्स में, तो इसीलिए हमने इस तरीके इसको लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपने डिफाइन कर लिए कि लाइन सेगमेंट कैसे लिखेंगे, रे कैसे लिखेंगे। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपको, आइडेंटिफाई ईच पेयर ऑफ लाइन एज पैरेलल्स इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर। तो देखो पैरेलल लाइन मैंने आपको अभी समझाया ही है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी समझाया है, परपेंडिकुलर तो इसमें आपको बताना है। तो ये आपको देखने से ही लग रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, ये जो है परपेंडिकुलर बन रहा है, PERPENDICULAR, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन है और ये लाइन है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। अच्छा और आप यहाँ पे ये लाइन देख पा रहे होंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या हो रहा है, पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम है, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो PARALLEL, ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। तो ये तीनों डिफाइन कर लिए, ए में आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया, बी में इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, और सी जो है वो आपका पैरेलल लाइन हो गया। तो तीनों डिफाइन कर लिया आपने अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपको इसमें क्वेश्चन 4 तक ही दिए थे, तो ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।